सायली और सचिन एकदम डर के देखते हैं। सचिन बोलता है मैंने जो देखा वो तूने भी देखा। वो कहती है हाँ। और वो दोनों अंदर आने की कोशिश करते हैं। तभी गार्ड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हो। तभी सचिन और सायली कहते हैं कि हमें सनम जी ने बुलाया। गार्ड्स कहते हैं कि वो तो यहाँ पे है नहीं, तो वो आपको कैसे बुलाएंगे, आप झूठ बोल रहे हो। तो सचिन और सायली बोलते नहीं नहीं, उन्होंने हमें बुलाया है और हम सच बोल रहे हैं। हमें उन्हें देखा है, वो ऊपर से नीचे गिर गए। यहाँ पे गार्ड एक दूसरे को बोलते हैं ये देखो आ गए झूठ बोलते हुए। यहाँ पे सचिन और सायली बोलते हैं हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो ऊपर से टेरेस से नीचे गिरे हैं। वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो यहाँ पे नहीं है, वो अपने फार्म हाउस पे है। सचिन और सायली एक दूसरे को देखते हैं और बोलते फार्म हाउस में, तो हमें फ़ोन किसने किया था। सचिन जानबूझकर गार्ड को कुछ और दिखाता है और वहाँ से अंदर भाग जाता है क्योंकि गार्ड उन्हें अंदर भेज नहीं रहे होते। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश तैयार हो रहा होता है। रिया उसे घड़ी देती है। आकाश कहता है तुम मैनेज करोगी ना। वो कहती है डोंट वरी, आज आंटी मेरा स्वैग देखेगी। आकाश कहता है तुम्हें अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो। वो कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर वो कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ। उसे कॉल आता है और वो वहाँ से जाता है। और फिर रिया कहती है अब आएगा मज़ा। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ रेणुका अपने सर पे हाथ लगाती है और कहती है मेरा सर दुख रहा है, कमर तो दुख रही है लेकिन सर भी दुख रहा है। उतने में रिया वहाँ पे आती है और कहती है आपने कमर दर्द है कहा था, आपका सर भी दर्द कर रहा है। वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पे रिया कहती है डोंट वरी, क्या हुआ है आप मुझे बोलिए। यहाँ पे रेणुका कहती है सायली सायली। तभी रिया कहती है कि सायली वहनी तो घर पे है नहीं ना। तभी रेणुका कहती है रोशनी को बुलाओ। वो कहती है रोशनी तो अपने काम पे चली गई। यहाँ पे रिया बोलती है अब मुझे बताइए ना क्या हुआ। तभी रेणुका कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने सुबह की चाय पी नहीं है ना, इस वजह से। तभी रिया कहती है ठीक है इतनी सी बात है ना, मैं बनाती हूँ। और रेणुका को वो सारी पुरानी रिया की बातें याद आती है जब उसकी कमर अटक गई थी। तभी कैसे रिया आगे भागती है मारने के लिए और फिर वो पानी जब फैला हुआ था वो उसके खेलती है। यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं नहीं रहने दे। वो कहती है नहीं मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी इंटरनेट में देख के। यहाँ पे वो चली जाती है किचन में। तभी रेणुका कहती है इंटरनेट की चाय पीनी पड़ेगी अब। नहीं रे बाबा नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे सायली और सचिन सनम जी के घर पे आते हैं। यहाँ पे गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे आते हैं और उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी उसकी मैनेजर सनम जी की आती है और कहती है क्या हुआ। तभी गार्ड्स कहते हैं देखिए ना ये ज़बरदस्ती से अंदर आया और कहते हैं सनम जी ने अपनी जान दे दी। सचिन बोलता है ये कौन है। तभी सायली कहती है ये सनम जी की मैनेजर है। तभी वो मैनेजर कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सनम जी तो फार्म हाउस में है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि नहीं आप प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए, पीछे की साइड पे वो मरे हैं। और सब लोग वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिया किचन में चाय बना रही होती है इंटरनेट में देख के। वो अपना मोबाइल सामने रखती है और जैसे वो इंटरनेट में बता रहे हैं वैसे करती है। अदरक पीस के डालना है। तभी ये पूरा पतीला लेती है और अदरक रखती है, उस पर ठान ढान करके मारती है और फिर वो अदरक उसमें फेंकती है। उसके बाद वो पुदीना पुदीना वो उसमें ऐसे ही पूरे डंडे के साथ ही फेंक देती है और फिर 2 चम्मच लेके वो जैसे चाइनीज़ हिलाते हैं वैसे वो हिला रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका अपना सर दर्द कर रहा है इसलिए सर पकड़ के बैठी होती है। उतने में ये रिया चाय लेके आती है। रेणुका उसको देखती है और कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रिया ज़बरदस्ती उसको देती है और कहती है मैंने इतनी मेहनत की है पियो। रेणुका वो लेती है और सूंघती है। तभी वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। रिया कहती है मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, पीजिए ना प्लीज़। और फिर रेणुका को वो पीने ही पड़ती है। रेणुका वो चाय बहुत ही डरते डरते पी रही होती है। एक सिप लेती है और वो एकदम से उसको उल्टी आने लगती है। वो कहती है नहीं नहीं मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन फिर रिया कहती है नहीं ऐसे नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आपको तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मैं इतनी आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ, इतना हम दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हो, तो आपको भी अपने सर से करने ही चाहिए ना, एफर्ट्स लेने ही चाहिए ना, पीजिए। और रेणुका को वो ज़बरदस्ती पीना ही पड़ता है। दूसरी तरफ सचिन और सायली वहाँ पीछे की साइड पे आते हैं और देखते हैं जिस तरफ वो उन्होंने देखा होता है सनम जी को गिरते हुए, लेकिन वहाँ पे सनम जी कहीं नहीं होते, खून के धब्बे भी नहीं होते। यहाँ पे मैनेजर और सिक्योरिटी वाले भी आते हैं और कहते हैं देखिए ये कितने गलत है, ये झूठ बोल रहे थे। वो सिक्योरिटी वाले उन दोनों को बाहर निकालते हैं और फिर वो मैनेजर वहाँ पे होती है, यहाँ वहाँ देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका घर पे सोई होती है और उसे तकलीफ़ हो रही होती है। उतने में वहाँ पे वो उठती है और देखती है तो रिया उसके पैरों के यहाँ पे कुर्सी पर बैठी होती है। वो अपने सर पे हाथ मारती है कि ये यहाँ से गई नहीं, यहीं पर है। वो उठती है तभी रिया भी उठ जाती है और बोलती है आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं रे नहीं, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर रिया कहती है मैं इंटरनेट में देखती हूँ और आपके लिए कुछ फटाफट बना के लेके आती हूँ। यहाँ पे रेणुका बोल रही होती है नहीं नहीं, लेकिन फिर भी रिया चली जाती है। यहाँ पे रेणुका हाथ जोड़ती है और बोलती है नहीं इसका खाना नहीं चाहिए मुझे, मुझे मार डालेगी। लेकिन फिर रिया कहती है डोंट वरी आंटी, मैं लेके आती हूँ ना। उतने में बेल बजती है और रिया बाहर जाती है और यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। रिया दरवाज़ा खोलती है तो एक पार्सल होता है और उस पर एक नोट लिखा होता है। ये पार्सल आकाश ने भेजा होता है, खाना भेजा होता है उसने
इसको मदद करने के लिए, रिया के लिए वो पार्सल लेके रेणुका के पास आती है और कहती है आकाश ने आपके लिए पार्सल भेजा है, खाना भेजा है। रेणुका यहाँ पे चैन की सांस लेती है कि आकाश ने भेजा है तो अच्छा ही होगा, इसके हाथ का खाना ना पड़े। कहती है मैं अभी प्लेट में लेके आती हूँ। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और साइली बाहर आते और यही सोच रहे होते कि क्या हुआ, हमने जो देखा था वो सही था क्या। वो एक दूसरे को पूछते कि मैंने जो देखा वो तुमने देखा ना। वो कहते हैं हाँ। फिर वो ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे सचिन कहता है तू सनम जी को फ़ोन लगाना। साइली अपना मोबाइल जो गाड़ी में होता है वो लेती है और फ़ोन लगाती है, लेकिन उनका फ़ोन बंद होता है। यहाँ पे साइली कहती है नहीं फ़ोन तो बंद है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर वो गाड़ी में बैठते हैं और घर चले आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका सोई होती है और बाहर रिया अपनी डबिंग की लाइंस बोल रही होती है, लेकिन रेणुका को लगता है कि ये इसके लिए ही किसी से बात कर रही है। रेणुका जगती है, तभी वो सुनती है कि यहाँ पे रिया बोल रही होती है कि मैं आज तो इसको मज़ा चखा के रहूँगी ना, इसको अपनी नानी याद दिला रही ना तो देखना। और यहाँ पे रेणुका एकदम से चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ करके, और वही आवाज़ सुन के रिया अंदर आती है, लाइट लगाती है और कहती है क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम मेरी जान लेना चाहती हो। रेणुका बोलती है, रिया कहती है मैं तो अपनी डबिंग की लाइंस बोल रही थी और सॉरी मैंने आपका दरवाज़ा बंद करना भूल गई, इसलिए आपको सुनाई दिया होगा। वो कहती है अच्छा ये क्या, मैं तो डर गई। रिया कहती है ओ आंटी आप डर क्यों रही है। और फिर वो कहती है आपकी कमर दर्द करिए ना तो आपकी मालिश कर देती हूँ, जैसे साइली वही नहीं करती है, मैंने देखा है। और उसको वहाँ पे लेटाती है। यहाँ पे रेणुका हाथ जोड़ती है और लेट जाती है। उसके हाथ से, रिया के हाथ से बॉटल तेल की उसकी चद्दर पर गिर जाती है और चद्दर पर पूरा तेल तेल हो जाता है। फिर रिया के हाथ से वो बॉटल नीचे गिर जाती है और ज़मीन पे तेल तेल हो जाता है। फिर रिया वो हाथ में लेती है और रेणुका को मालिश करती है। रेणुका यहाँ पे अपना सर पीट रही होती है कि कहाँ इसको कहाँ मालिश करने के लिए, ये तो इसकी जान लेके रहेगी। लेकिन फिर भी रिया उसे मस्त मालिश करती है, ऐसी मालिश करती है कि ये रेणुका जन्म भर याद रखेगी। और फिर उसको अपने कोने से उसकी पीठ में मार भी रही होती है, कमर में मार रही होती है, क्योंकि उसको दर्द कर रहा होता है। यहाँ पे रेणुका चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन फिर भी रिया रुकती नहीं है। और यहाँ पे रिया मस्त उसकी मालिश करती है और फिर रेणुका को बोलती है अब अच्छा लग रहा है आंटी आपको। वो कहती है हाँ। और फिर उसके पैरों में भी तेल लगाती है और वो पैर मोड़ती है और यहाँ पे रेणुका चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर रिया अपना मज़ा लेती ही है। और फिर रेणुका ऐसे गिर जाती है बेड पे जैसे एक लाश है और फिर रिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेणुका उठती है और देखती है उसकी चद्दर तो पूरी तेल से भरी हुई है। वो कहती है कि अगर इसको बोला तो और कुछ करके रखेगी, उससे अच्छा है मैं ही उठाती हूँ। रेणुका चद्दर देखती है तो पूरी गीली होती है, वो तेल गिरा है इस वजह से। वो ऐ करती है, फिर नीचे फेंक देती है उठ के। अच्छा है नसीब नीचे तेल गिरा है, ये रेणुका उस पर फिसली नहीं। फिर रेणुका अपने बेड पे ऐसी अधमरी सी पड़ी रहती है। उतने में आकाश आता है कमरे में, आई आई करके। वो आई के पास आता है, उसे हिलाता है और फिर बोलता है तू ऐसे क्यों पड़ी है मरी हुई हालत जैसी। वो उठती है और कहती है कि कुछ नहीं ऐसे। वो कहता है देख मैं तेरे लिए मटन बिरयानी लाया। वो कहती है क्या मटन बिरयानी लाया। यहाँ पे आकाश कहता है कि रिया ने तेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा ना। वो हंसने लगती है हाँ हाँ बहुत अच्छा ख्याल रखा है, लाना मटन बिरयानी खिलाना। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और आकाश को बोलती है व्हाट हैपन। आकाश बोलता है कुछ नहीं, मैं मटन बिरयानी आई के लिए लेके आया। वो कहती है लेकिन मैंने तो आंटी को बहुत सारा खाना खिलाया, टोस्ट चाय ये वो। और फिर वो देखती है टेबल पे तो टोस्ट वैसे ही होती है और फिर वो उस तरफ जाती है रिया। रेणुका भी देखती है और मुंह बना रही होती है। रिया कहती है ये क्या आंटी आपने कुछ खाया ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से टोस्ट बनाया आपने कुछ खाया ही नहीं। रेणुका कहती है नहीं नहीं मैंने बहुत खाया ना तो इस वजह से मुझे भूख नहीं थी। लेकिन फिर रिया वो प्लेट हाथ में लेती है और कहती है खाओ अभी खाओ। वो कहती है नहीं नहीं। फिर वो आकाश की तरफ देखती है और इशारा करती है। आकाश समझ जाता है। आकाश कहता है कि मैंने आई के लिए मटन बिरयानी लाई है ना तो वो अभी नहीं बाद में खाएगी, मैं ये टोस्ट में खा लूँगा बाद में। और वो उसके हाथ से, रिया के हाथ से प्लेट लेता है और फिर यहाँ पे रेणु हाथ जोड़ती है और भगवान को धन्यवाद देती है कि इसके हाथ का खाना ना लगे। इसलिए यहाँ पे रिया देख रही होती है और फिर रिया जा रही होती है। उतने में देखती है कि ये रेणुका भगवान को थैंक बोल रही होती है, इसलिए वो वापस आती है और रेणुका को देख रही होती है। फिर आकाश को देखती है तो आकाश प्लेट में मटन बिरयानी निकाल रहा होता है और फिर आई को देता है। यहाँ पे रिया कहती है फिर ये टोस्ट कौन खाएगा। आकाश कहता है मैं हूँ ना मैं खाऊंगा। और यहाँ पे गप्पा गप रेणुका मटन बिरयानी खा रही होती है। वो देख के रिया कहती है आप तो ऐसे खा रही हो जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं, मैंने आपको दिन भर कुछ खिलाया ही नहीं है। यहाँ पे आकाश कहता है चल चल आई को खाने दे, तू चल यहाँ से। फिर आकाश और रिया किचन में आते हैं और वो मटन बिरयानी आकाश कहता है मैंने तुम्हारे लिए भी लाया है, इसलिए वो खा रही होती है और वो टोस्ट बेचारे आकाश को खाने पड़ रहे होते हैं और आकाश मुंह बना रहा होता है। उतने में वहाँ पे मायूस सचिन और साइली आते हैं और वो अपने आप में ही खोए हुए होते हैं। आकाश और रिया उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आओ ना, हम लोग मटन बिरयानी खा रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ हम लोग के साथ। फिर आकाश जाता है, उन दोनों को खींच के लेके आता है और यहाँ पे बिठाता है
वो लोग बैठते हैं लेकिन वो अपने आप में ही खोए होते हैं। आकाश और रिया देखते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों खोए हुए हो। तभी वो सारी हकीकत बता देते हैं कि जैसे सनम जी ने उन्हें खाने पे बुलाया था, रात के खाने पे, और जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे वो नीचे गिर रहा है। यहाँ पे रिया उठती है और कहती है ये परफेक्ट क्राइम स्टोरी की तरह है, वही नहीं वही नहीं। और वो हॉल की तरफ जाती है, उसके पीछे पीछे साइली भी जाती है और फिर रिया कहती है ये परफेक्ट क्राइम सीन है और ये क्राइम स्टोरी की तरह ही है, और साइली उसे देख रही होती है। फिर वहाँ पे आकाश और सचिन भी आ जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है ये तो मर्डर है, और फिर वो लोग यही बात कर रहे होते हैं उतने में तेजस वहाँ पे आता है और कहता है कि आप लोगों का अभी भी ऐसे ही चल रहा है, खुसुर फुसुर, दो पागल है और दो और उनमें भर जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहते हैं जाना, तू भी बदला नहीं है, जा। और फिर वो बाबू बाबू करके उसके कमरे में चला जाता है। यहाँ पे आकाश कहता है ये पब्लिसिटी स्टंट होगा, बड़े लोगों का ऐसा पब्लिसिटी स्टंट चलता है। फिर आकाश कहता है चलो हम लोग खाते हैं, और फिर यहाँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और साइली और सचिन यही सोचते कि जो आकाश ने कहा है वो ही सही होगा। रात को साइली और सचिन सोते हैं और वो ही सोच रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। साइली कहती है हाँ हमने तो अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर आकाश कह रहा है वैसा ही होगा कि ये बड़े लोगों का पब्लिसिटी स्टंट होगा। फिर सचिन कहता है लेकिन रिया ने जो बोला है क्राइम ऐसे ही होता है, वो कहती जाने दो, वो हमें कल तो पता चल जाएगा, वो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। चलो सो जाओ अब ज़्यादा नहीं सोचते, कल देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस और रोशनी मूवी देख रहे होते, वो क्राइम की मूवी। तेजस रोशनी को कहता है कि इतने दिनों बाद मैं आया हूँ तो कोई रोमांटिक मूवी तो लगाई होती है, ये क्या क्राइम की मूवी है। और वो डर रहा होता है। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम डर क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि बाहर यहाँ पे तुम क्राइम की मूवी देख रहे हो और बाहर सचिन, साइली, आकाश और रिया वो मर्डर के बारे में बात। रोशनी एकदम सुनने लग जाती है, वो अपना लैपटॉप बाजू में रखती है और बोलती है क्या, किसका मर्डर। वो कहता है कि वो वीके है ना, वो टीवी स्टार। वो कहती है हाँ हाँ, तो वो कहता है कि उसका मर्डर हुआ है, ऐसा साइली और सचिन बोल रहे, उन्होंने देखा उन्हें गिरते हुए अपनी छत से, लेकिन फिर उनकी लाश तो नहीं मिली। ऐसा ना हो कि लाश भूत बन के ये सचिन साइली के साथ हमारे घर पे आई होगी। और ये तेजस रोशनी को देखता है तो रोशनी एक टक कहीं देख रही होती है। तेजस रोशनी को देखता है और डर जाता है। वो बेड पर से उतरता है और कहता है इसमें वापस भूत तो नहीं आ गया। वो भभूति लेता है और अपने माथे पे लगाता है और बाबू बाबू कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता। रोशनी यहाँ पे मन में बोलती है कि ये अगर वीके अगर सच में मर गए तो मेरे लिए मुसीबत होगी। अब ये वीके और रोशनी का क्या चक्कर है ये पता नहीं। यहाँ पे तेजस अपने माथे पे भभूति लगाता है और फिर रोशनी की तरफ देखता है कि वो अब कुछ रिएक्ट करिए क्या, भूत की तरह वापस बर्ताव करिए क्या। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और साइली सोए होते हैं। तभी सचिन साइली का हाथ लेके सोया होता है और फिर उसको एकदम से जगता है। वो उसको सनम जी सपने में दिखाई देते हैं कि वो उसको चिल्ला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और वो एकदम से उठ के चिल्लाते हुए उठता है क्योंकि उसे ये भी दिखाई देता है कि वो टेरेस से नीचे गिर रहा है। वो एकदम से उठ जाता है और साइली की तरफ देखता है, लेकिन साइली बहुत ही अच्छी तरह से सो रही होती है। फिर वो कहता है कि साइली मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा सनम जी के, और ये ढूंढना ही पड़ेगा कि ये जो भी हुआ है वो क्या है, सच है या झूठ है। और वो वहाँ से निकल के सनम जी के घर पे आता है और अपने मोबाइल का टॉर्च लगाता है और देखता है तो घर पूरा बिखरा हुआ होता है। वो सनम जी करके बोल रहा होता है लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है। फिर वो आगे आगे बढ़ रहा होता है, एक आवाज़ आती है उस तरफ, तो उसे ये दिखाई देता है कि कोई आदमी वहाँ पे है उस कमरे में। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और सनम जी करके पुकार रहा होता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ आती है। इसलिए सचिन उस आवाज़ की तरफ जाता है और वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो एक आदमी बैठा हुआ है। वो उसे पुकारता है कि सनम जी मैं कांटा लेके आया हूँ, दिखे दिखे मैं कांटा गिरा देता हूँ, अब डरिए मत। और फिर वो आदमी उसकी पीठ किए हुए होता है। सचिन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे पलटाता है। तभी वो देखता है कि ये तो सनम जी है और वो घोस्ट की तरह लगते हैं, और वो एकदम से डर जाता है और सचिन चीखने लगता है क्योंकि सनम जी ऐसे ही घोस्ट की हालत में होते हैं और कहते हैं कि मुझे मारा, मेरी मौत हो गई, ऐसे बड़बड़ा रहे होते हैं। और ये सुनते ही सचिन चीख उठता है और वही चीख वो सुबह अपने बेड से उठता है और चीख रहा होता है राम 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 गणपति बप्पा मोरिया। और उतने में साइली उसके पास आती है और कहती क्या हुआ। तो वो देखता है कि वो तो अपने घर पे है और बेड से उठा है। साइली तो तैयार होकर आराम से खड़ी है। साइली बोलती है कि क्या सोच रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं। साइली बोलती है एक मिनट। वो टेबल पर से न्यूज़पेपर लाती है और सचिन को देती है और कहती है सनम जी की तो न्यूज़ इसमें है नहीं, यानी कि हमने जो देखा है वो गलत है, तुम टेंशन मत लो। वो उठता है और कहता है तू कहाँ पे जा रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ, तुम्हारे मनपसंद नाश्ता बना है, मैं फूलों की डिलीवरी करके आती हूँ। और वो उसे रोकता है और बोलता है एक मिनट। सचिन साइली को बोलता है यानी कि तू फूलों की डिलीवरी करने सनम जी के घर पे भी जाएगी ना। वो कहती है हाँ। सचिन बोलता है तो तू
आँख और कान खुले रखना और हर चीज़ बारकाई से देखना। साइली बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर में या फिर न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं आया। वो कहता है नहीं नहीं, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। साइली सचिन को देख रही होती है और सचिन उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।